Morning student, welcome back to science class. This is our revision class for chapter 3 fiber to fabric. ओके तो हम फाइबर टू फैब्रिक में देखेंगे कि हमारे जो एनिमल फाइबर हैं हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपने 6 क्लास में पहले हमारे किसके बारे में, जो हमारे प्लांट्स फाइबर हैं उनके बारे में आपने डिस्कस किया है. प्लांट्स फाइबर जैसे कि हमारा क्या है, कॉटन एंड जूट है ना, कॉटन एंड जूट. इसके लिए आपने जो है 6 क्लास में रीड किए होंगे है ना. ये दोनों हमारे क्या हैं, ये दोनों जो है वो है हमारे प्लांट फाइबर हैं. ठीक है, प्लांट फाइबर हैं. अब हम बात करेंगे एनिमल फाइबर की. तो एनिमल फाइबर है जैसे वूल एंड सिल्क है ना, ये वूल एंड सिल्क. ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हैं, ये एनिमल फाइबर हैं जिसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो एनिमल फाइबर जो है किन किन एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, तो आप जैसे देखे होंगे हमारे जो सीप हैं है ना, सीप से, याक से, और कुछ फ्रॉम कैमल एंड ऑल्सो सम गोट है ना, जो हमारे गोट होते हैं बकरियां, उनसे भी हम ऑब्टेन करते हैं एनिमल फाइबर. ठीक है, तो ये तो बात हो गई उसकी. अब हम कुछ प्रोडक्ट्स की भी बात कर लें कि इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं. जैसे जो कश्मीरी गोट है ना, जिसको हम कहते हैं अंगोरा, कश्मीरी अंगोरा गोट जो है, उसके फर से या फिर उससे जो हमने रिमूव किया है जो वूल, उस वूल से क्या बनता है, पश्मीना शॉल. ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो कश्मीरी गोट से जो है हम, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं इनके फर, जिनसे हम जो है पश्मीना शॉल बनाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से. फिर यहाँ पर और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो रीजन में अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं है ना, उन एनिमल्स से हम फाइबर ऑब्टेन करते हैं. जैसे हिली रीजन में हमारा जैसे बता रहा है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये हमने आपको बता दिया कौन सा गोट है, अंगोरा गोट है ना, ये आप यहाँ समझ गए. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आप एग्जाम्पल भी देख रहे हैं, ये क्या है, याक गिवन है आपको, याक, लामा, अल्पेका, ये साउथ अफ्रीका वाले हैं. देन उसके बाद कैमल है ना. फिर यहाँ पर बात करेंगे अब हम फाइबर टू जो वूल है हम कैसे ऑब्टेन करते हैं. एक जो वूल है उससे हम वूल फाइबर कैसे ऑब्टेन करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे एनिमल होते हैं उनकी हम देखभाल करेंगे, रेयरिंग करेंगे है ना. तो रेयरिंग करेंगे, ब्रीडिंग कराएंगे है ना. रेयरिंग ब्रीडिंग मतलब है उनकी देखभाल करना, उनका जो है पालन पोषण करना, जिससे हम जब वो एक ऐसे रीजन में आ जाए, पर्टिकुलर ऐसे एज में आ जाए, जिससे हम जो है उनकी बॉडी से जो हेयर है उनको हम रिमूव कर सकें है ना. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ देखिए जैसे बहुत सारे ऐसे हमारे स्टेट्स दिए हैं, कौन कौन से, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद है सिक्किम और कुछ हरियाणा में है ना. और हमारे ये सब हैं, इनमें जो है पंजाब, राजस्थान, यहाँ पर भी गुजरात में भी हम क्या करते हैं, ये सारे सिप जो हैं उनकी हम रेयरिंग करते हैं. इन जगह पर ये पाए जाते हैं सिप. ठीक है, और सिप क्या खाते हैं, हर्बीवोर्स हैं है ना, मतलब कि वो प्लांट खाएंगे, प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे. ठीक है, और जिस टाइम पर उनको प्लांट्स अवेलेबल होते हैं तो प्लांट्स खाएंगे, और जब प्लांट नहीं है तो जो प्लांट के प्रोडक्ट हैं जैसे कि कुछ हमारे जो भूसे, फॉडर वगैरह, इन सब को जब हम कलेक्ट करके रखते हैं ना, तो ये सब भी वो खाते हैं. ठीक है, तो ये हुआ. फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसमें जो सिप हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर एज है जब हम उनको रेयरिंग करते हैं. फिर एक ऐसा टाइम है जिसमें हम जो है उनकी जो हेयर है उसको हम कट करते हैं, जिसे हम सेविंग कहें है ना. तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, अलग अलग ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम ये सब करते हैं है ना. तो यहाँ पर देखो क्या कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल. अब उसके लिए प्रोसेसिंग क्या है, यहाँ देखो जैसे अगर हम कहें कि जो एनिमल्स हैं उनको हम उनकी रेयरिंग करेंगे, तो रेयरिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम होगा. जैसे अगर हम कहें कि मई टू जून जो हमारे हैं ना, जो समर सीज़न में, जैसे अगर हम कहें कि रैनी सीज़न की बात कर लें, फिर उसके बाद विंटर सीज़न,
तो रेनी सीजन तक तो हम उनकी रेयरिंग करेंगे, विंटर सीजन में भी हम रेयरिंग करेंगे। अगर विंटर सीजन में हम उनके बाल हटा देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो ठंड से मर जाएंगे, है ना। तो ठंडी में जो है हम बाल नहीं उतारते, तो कब, विंटर और रेनी सीजन में उनकी बालों की ग्रोथ होती है, उनकी हम रेयरिंग करते हैं। फिर जब आता है समर सीजन, तब हम क्या करते हैं, उनके जो हेयर्स हैं हम उनको रिमूव करते हैं, ठीक है। समर सीजन में हेयर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहेंगे उनकी सेविंग करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ पर बताया है आपको। जैसे प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, इसमें जो फ्लीस ऑफ द sheep along with a thin layer of skin is removed from its body। तो देखो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है, ये है शेयरिंग, जिसमें जो है हम क्या करते हैं, जो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं उनके हेयर को, स्किन हेयर जो है उनको हम रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने की प्रोसेसिंग जो है वो है हमारी शेयरिंग, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलर प्रोसेस जो है हम हाथ से भी कर सकते हैं थ्रू दी हैंड, और हम कुछ मशीन से भी करते हैं, है ना। और वो कब करेंगे, हमने आपको बताया था समर सीजन में करेंगे, ठीक है। फिर हम उसको जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम भेज देंगे, हमने जो भी हेयर्स रिमूव किए हैं उनको, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस, फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है स्कोरिंग। अब स्कोरिंग में हम क्या करेंगे, जो हमने हेयर रिमूव किए हैं उनको हम साफ़ सफाई करेंगे उनकी, जिससे जो है उनकी जो डस्ट और जो डर्ट है हेयर में वो सब हट जाए, है ना। तो उन सब को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कोरिंग करते हैं। फिर उसके बाद सॉर्टिंग, सॉर्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें जो सॉर्टिंग है उसमें हम, साफ़ हो गया, अब हम इसको जो है अलग अलग जो हमारे फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर हम इनको सेंड कर देंगे बनने के लिए, ठीक है। तो ये है सॉर्टिंग। फिर सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप है ना, इसमें क्या है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स कॉल्ड बर्र आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को स्कोरिंग अगेन, है ना। यानी कि ये है कि जैसे हमने क्या किया, पहले स्कोरिंग में हम क्या कर रहे थे, जो डर्ट और डस्ट था उसको रिमूव कर रहे थे, वैसे ही एक बार और फिर से कुछ ऐसे थिक लेयर के जो हेयर होते हैं, जो बहुत ही क्या होते हैं, हमारे बॉडी में ईजिली वो क्या है, पहचान में आ जाते हैं, है ना। तो वो थिक लेयर वाले होते हैं, तो उनको जो है हम क्या करें, यहाँ पर छाटेंगे। तो वो जो थिक लेयर वाले हेयर हैं उनको हम कहते हैं बर, ठीक है। तो बर को हम छाटते हैं, तो ये है, इसको स्कोर अगेन करते हैं सॉर्ट करने के बाद, ठीक है। फिर इसी तरह से जो फाइबर हैं उनको हम अलग अलग कलर में डाई करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में होती है उनकी डाइंग, है ना। फिर उसके बाद जो है हम उसको अलग अलग फैब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस गिवन है, आप देखें। फर्स्ट है शेयरिंग, मतलब सेविंग करेंगे, फिर उसके बाद हम उनकी साफ़ सफाई करेंगे, स्कोरिंग, फिर उनको जो है हम अलग अलग पार्ट्स में हम बांटेंगे, है ना, उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। फिर उसके बाद हम बर को हटाएंगे, क्लीनिंग ऑफ बर, फिर उसके बाद उनको डिफरेंट कलर देंगे, फिर उसके बाद जो है हम उनको रोलिंग फैब्रिक्स बनने के लिए हम फैक्ट्रीज में सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। तो इस तरह से ये प्रोसेस हो गए। इन प्रोसेस के बाद जो है हम नेक्स्ट सिल्क जो फाइबर हमारा, उसकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हमने ये वूल फाइबर जो है उसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं और किस तरह से हम इससे फैब्रिक प्रिपेयर करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।